श्री कृष्ण कहते हैं, डर को अपने सपनों का रक्षक नहीं बल्कि अपने साहस का हिस्सा बनाओ, क्योंकि डर वो नहीं जो तुम्हें रोकता है, डर वो है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रखना, तूफानों से बचकर जहाज कभी मजबूत नहीं बनते। हर चुनौती तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। डर मत, क्योंकि मुश्किलें उस व्यक्ति का इम्तिहान लेती हैं जिसे जीतना लिखा है। कभी अपने डर को अपने सपनों से बड़ा मत होने देना। जब तक तुम्हारे अंदर जुनून जिंदा है, तब तक हर मुश्किल रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डर उसी को लगता है जिसने हार मान ली हो। जो जीतने का हौसला रखता है, उसे सिर्फ अपने लक्ष्य की परवाह होती है। याद रखो, हीरा बनने के लिए कोयले को भी अंधेरे और दबाव का सामना करना पड़ता है। जो समय आज कठिन लग रहा है, वही तुम्हें चमकाने के लिए है। जब हार का डर तुम्हें घेरने लगे तो सोचो, क्या यह डर तुम्हारे सपनों से बड़ा है? अगर नहीं, तो आगे बढ़ो और उसे हरा कर दिखाओ। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में आत्मा के महत्व को विस्तार से समझाते हुए कहा है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह अमर है, अजर है और इसका अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह गहराई से समझने योग्य है कि हमारा भौतिक शरीर मात्र एक माध्यम है जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा अजर अमर है। नमस्कार मित्रों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने चैनल आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मित्रों, जीवन और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा से मिलन नहीं कर लेती। जीवन के हर पल को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि वह आत्मा की इस दिव्य यात्रा का एक हिस्सा है। परंतु यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा को भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त होकर अपनी दिव्यता की ओर बढ़ना चाहिए। लालच, मोह, क्रोध और अहंकार जैसे बंधन आत्मा को उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर कर देते हैं। जब आत्मा इन बंधनों को त्याग कर अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान लेती है, तभी वह परमात्मा से मिलन के योग्य बनती है। गीता में कर्म योग का महत्व समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म निष्काम होना चाहिए। हमें अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही निष्काम कर्म आत्मा को शुद्ध करते हैं और उसे परमात्मा के निकट ले जाते हैं। जब कर्मों की डोर स्वार्थ से मुक्त होती है, तभी आत्मा के शुद्ध होने का मार्ग खुलता है। यह जीवन हर व्यक्ति के लिए एक सुनहरा अवसर है जिसमें वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। जब आत्मा अपनी असली स्थिति को पहचान लेती है, तब जीवन में दिव्यता का संचार होता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर क्षण, हर सांस आत्मा को मुक्त करने का अवसर है। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कर्म आत्मा को उसके वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हर जीवन के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने बताया कि भौतिक सुख और दुख क्षण भंगुर हैं। आत्मा को इनसे परे जाकर अपनी अमृता को पहचानना चाहिए। जीवन एक सतत यात्रा है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य स्वयं की दिव्यता को पहचानकर परमात्मा से मिलन करना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जीवन का ऐसा सिद्धांत है जो आत्मा को उसकी यात्रा के अगले चरण की ओर अग्रसर करता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा से पूरी तरह मुक्त रहना चाहिए। जब हम निष्काम होकर कर्म करते हैं, तभी आत्मा शुद्ध होती है और परम शांति की ओर अग्रसर होती है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। यह मिलन भौतिक और मानसिक बंधनों से परे होता है। यह आत्मा की सबसे शुद्ध अवस्था है।
जहां संपूर्ण शांति और आनंद का अनुभव होता है। जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह वही अवस्था है जब आत्मा संसार के मोह, माया और बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल बताया है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जब मनुष्य सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होती है। भक्ति से भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास का संचार होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग देता है, तभी वह परमात्मा के करीब पहुंच पाता है। यही समर्पण जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। भक्ति वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा के साथ एकाकार करता है। यह जीवन का ऐसा मार्ग है जो माया से बचाकर आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाता है। माया, जो संसार की सभी भौतिक वस्तुओं और सुखों का प्रतीक है, आत्मा को उसके परम लक्ष्य से भटका देती है। जब हम संसार की माया में उलझ जाते हैं, तो आत्मा अपने असली उद्देश्य को भूल जाती है। यह माया हमें अंधकार की ओर ले जाती है, लेकिन भक्ति का मार्ग हमें इस अंधकार से बाहर निकालता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर एक ऐसी अनुभूति है जो हमें भीतर से कमजोर करने का प्रयास करती है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि इसे अपने रास्ते की बाधा माने। डर का सामना करने से ही हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को समझ सकते हैं और अपनी सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुनता है, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। यही कारण है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह जीवन एक यात्रा है और इसे अब भी बहुत आगे तक तय करना है। जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, उन्हीं को अपनी मेहनत और सफलता से जवाब देना है। डर को अपने मन में स्थान मत दो। यदि परिस्थितियां कठिन हैं, तो उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करो। परिस्थितियों से लड़कर जितना सीख सकते हो, उतना सीखो। याद रखो, जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार जाता है, वह फिर से जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से हारता है, वह हमेशा के लिए हार जाता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और इसे अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। हमारे डर के कई रूप हो सकते हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, भविष्य का अनिश्चितता का डर। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन ध्यान दो, जब हम डरते हैं तो हमारी सोच नकारात्मकता से भर जाती है। नकारात्मक सोच हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है और हमें जोखिम उठाने से रोकती है। और जब हम जोखिम नहीं उठाते, तो हम सफलता के अवसरों को अपने हाथ से जाने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लग सकता है। जीवन में सही समय और सही दिशा को पहचानने की कला सीखो। खुद से मत हारो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद से जीतोगे, तब पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकने को तैयार होगी। डरना छोड़ो, लड़ना सीखो। परिस्थितियों से लड़कर जो सीखोगे, वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान होगा। अगर तुम हिम्मत रखते हो, तो भगवान स्वयं तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को दूर करेंगे। याद रखो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा है, जो एक के सामने झुकता है, उसे कभी किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता। किसी के अन्याय का शिकार होना या किसी के द्वारा लूट लिया जाना उतना कष्टदायक नहीं है जितना कि उस घटना को अपने भीतर बार बार जीना। यह वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को खत्म कर देता है। इसे मन में कैद कर रखना, खुद को हर रोज उसी दर्द में झोंक देना है। लेकिन अगर हम उस कष्ट से मुक्त होना सीख लें, तो हमारा जीवन फिर से खिल सकता है। कर्ज लेना कभी कभी मजबूरी हो सकती है, लेकिन उस कर्ज के पैसों से ऐश करना अपनी और अपने परिवार की बर्बादी का निमंत्रण है। कर्ज का बोझ सिर पर नहीं, मन पर भारी होता है। जब चिंता बढ़ती है, तो शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। धीरे धीरे वही चिंता हमारी ऊर्जा को निगल जाती है। इसीलिए कर्ज लेने से पहले सोचना और उसे जिम्मेदारी से चुकाना ही जीवन की समझदारी है।
धन बचाना हर किसी के लिए जरूरी है, लेकिन अगर धन की बचत के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती है। स्वास्थ्य ही असली धन है। आपका सारा बचाया हुआ पैसा बीमारियों के इलाज में खर्च हो सकता है। जो स्वस्थ है वही अपने धन का सही आनंद ले सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। जो लोग समय के साथ खुद को नहीं बदलते, उन्हें समय पीछे छोड़ देता है। छोटे बड़े काम का कोई मोल नहीं है। हर काम महत्वपूर्ण है। एक छोटा काम आपको बड़े सपनों की ओर ले जा सकता है, अगर आप उसे दिल से करें। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 बड़ी कमियां हैं। पहली, तू हमेशा दीवार पर पेशाब करता है। दूसरी, तू टूक भिखारी को देखकर बिना वजह भौंकता है। और तीसरी, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। साधु की बात सुनकर कुत्ता मुस्कुराया और बड़े ही धैर्य से बोला, सुनो साधु, तुम्हारी शिकायतें जायज हो सकती हैं, पर पहले मेरी बात सुन लो। मैं जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां किसी ने बैठकर पूजा की हो सकती है। उस पवित्रता का अपमान मुझसे नहीं होता। मैं भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं क्योंकि वह भगवान को छोड़कर इंसानों से मांगने की गलती करता है। और रात को मैं इसलिए भौंकता हूं क्योंकि तू पापी इंसान इस भ्रम में सोया हुआ है कि यह जीवन तेरे नियंत्रण में है। मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूं कि रात भगवान को याद करने का समय है, सोने का नहीं। उठ और अपने प्रभु को याद कर, जिसने तुझे इतना कुछ दिया है। कुत्ते की बात सुनकर साधु स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई हर किसी में होती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। जीवन में कई बार छोटी छोटी चीजें हमें बड़े सबक सिखा देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में जब 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, तो उसे ढूंढने के लिए एक छोटी सी मोमबत्ती ने सहयोग दिया। अगर वह मोमबत्ती उस समय साथ न देती तो हीरा खो जाता। इस छोटी सी घटना में एक बड़ा संदेश छिपा है। इंसान चाहे कितना भी छोटा हो, अगर वह सही समय पर काम आता है तो वह सबसे बड़ा कहलाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर कोई उड़ना चाहता है, कुछ को सहारा मिल जाता है और कुछ खुद गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए अपनी उड़ान भरते हैं। पर जो गिरने के डर से उड़ने की कोशिश नहीं करता, वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचता। यह समझना जरूरी है कि शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता है और हर परिस्थिति गुजर जाती है। नींद और जरूरतें ये कभी पूरी नहीं होती। जो जितनी ज्यादा सुविधा में है वह उतनी ही ज्यादा दुविधा में है। और शिकायतें, वो तो हर किसी के पास हैं। लेकिन जो व्यक्ति शिकायतों के बजाय कृतज्ञता का भाव रखता है, वही जीवन का असली सुख पा सकता है। शिकायतें तो जीवन से मुझे भी हैं, पर चुप हूं, क्योंकि जो तुझे मिला है वह बहुतों को नसीब नहीं होता। और एक बात समझ लो, अगर कोई पंछी किसी और के दाने का आदी हो जाए तो उसे आजाद कर देना चाहिए। हर किसी को उसकी उड़ान का अधिकार है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलेगा। शांत रहो, क्योंकि यह संसार और इसके सारे हालात कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। समय बदलता है और साथ में इंसान भी बदल जाता है। परंतु यह समझना जरूरी है कि हर बदलाव हमें कुछ सिखाने आता है। अगर आप चुपचाप सहते रहो तो लोग आपको अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर आप अपने अधिकार के लिए बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। यह दुनिया की विडंबना है। नफरत वो है जिसे लोग चंद लम्हों में पहचान लेते हैं, लेकिन चाहत का यकीन दिलाने में अक्सर पूरी उम्र बीत जाती है। जीवन भी अजीब होता है। एक मोड़ ऐसा आता है जहां अनजान लोग अपने हो जाते हैं और जो अपने थे वे सपने बनकर रह जाते हैं। यह जिंदगी का ही फलसफा है कि जो मिल जाए उसे जी लो और जो छूट जाए उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मुस्कुरा रहा है वह खुश भी हो। उदासी हर चेहरे पर दिखाई नहीं देती, लेकिन समय और शब्द, इन दोनों का महत्व समझो। प्रयोग लापरवाही से न करो, क्योंकि न तो समय वापस आता है और न ही बोला गया शब्द। प्यार जताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जिंदगी में जगह उसे दो जो तुम्हारी कमजोरियों को देखकर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कुछ भी नहीं।
बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा है। कभी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे पैरों में ताकत है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो क्यों अपने वजूद को दूसरों के भरोसे रखते हो? गुस्सा एक ऐसी आग है जो चाहे दूसरों का नुकसान करे या नहीं, लेकिन तुम्हारा खुद का नुकसान जरूर कर देती है। अगर जो चाहा वह न मिला हो तो जो मिला है उसे चाह कर देखो। सच्चा सुख उसी में है। भगवान ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया है, बस उसे समझने की जरूरत है। जो सच्चे साथी होते हैं वे बहस नहीं करते, वे फिक्र करते हैं। लिए तुम्हारा होना ही सब कुछ है। यह जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसे बड़ा बनाना तुम्हारे हाथ में है। किसी के चेहरे की हंसी बनकर तो देखो। शायद तुम्हें खुशी न मिले, परंतु जो सुकून मिलेगा वह अनमोल होगा। रुकावटें केवल जिंदा इंसानों के हिस्से में आती हैं। जो नहीं चलते उनके लिए तो दुनिया रास्ता छोड़ देती है। यह समझ लो कि रुकावटें जीवन का हिस्सा हैं। हर ठोकर तुम्हें मजबूत बनाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह लक्ष्य न केवल हमें दिशा दिखाता है, बल्कि हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो डर स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है, क्योंकि डर तब तक हावी रहता है जब तक हमारे पास एक लक्ष्य नहीं होता जो हमें आत्मविश्वास और साहस देता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और फिर उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यह योजना आपके संघर्षों को सार्थक बनाएगी और रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने का बल देगी। आपका जीवन तभी महान बन सकता है जब आपका विश्वास आपके डर से बड़ा हो। इस विश्वास को हर दिन न केवल खुद में बल्कि अपने लक्ष्य में भी पुख्ता करें। जो आप करने से डरते हैं वही करें और लगातार करते रहें। डर के खिलाफ सबसे प्रभावी और तेज तरीका यही है कि उसे चुनौती दी जाए, ताकि वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो दे। हर सफलता डर को मात देकर ही हासिल होती है, लेकिन जीवन में जब भी हम कठिन समय से गुजरते हैं तो कभी न कभी हम यह सोचते हैं कि भगवान हमारी परेशानियों को क्यों नहीं देखता, क्यों वह हमारी मुसीबतों को दूर नहीं करता। लेकिन यह याद रखें, सुख और दुख तो जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। बिना समस्याओं के जीवन का अनुभव अधूरा रहता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम सूरज था। सूरज अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहा था और उसे ऐसा लगता था कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। उसकी सोच थी कि सिर्फ उसकी जिंदगी में ही मुसीबतें हैं। वह भगवान से बार बार शिकायत करता था कि भगवान ने सभी दुख केवल उसके हिस्से में ही क्यों दिए। वह भगवान से यह सवाल करता रहता कि जब तक उसकी परेशानी दूर न हो तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान उसकी शिकायतों पर न तो ध्यान दे रहे थे और न ही उसकी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे थे। सूरज को समझ में नहीं आता था कि उसे क्या करना चाहिए। एक दिन सूरज ने अपनी परेशानियों से हारकर भगवान से एक आखिरी बार प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, मैं आपसे थक चुका हूं। अब और मिन्नतें करने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ एक आखिरी बार कह रहा हूं, कृपया मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। सूरज की बातों से यह जाहिर हो रहा था कि वह जीवन से थक चुका था और उसने अपने दिल की सारी भावनाओं को भगवान के सामने रख दिया था। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ। सूरज ने जिस प्रकार से भगवान से अपने हृदय की गहरी पीड़ा साझा की, उसी तरह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद शुरू हो गया। अब सूरज ने समझा कि जीवन में हर किसी को अपनी जिद और मेहनत से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। उसकी मानसिकता बदल गई। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और परमात्मा के प्रति अपनी आसक्ति को भी समाप्त कर दिया। वह अब अपनी देह के अभिमान से मुक्त हो चुका था। सूरज को यह समझ में आ गया कि जिस तरह हम अपनी आत्मा के साथ जोड़कर कर्म करते हैं, वही कर्म हमें सही मार्ग पर लेकर जाता है। जब हम परमात्मा के ज्ञान से अवगत हो जाते हैं और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है,
वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ, मोह और इच्छाओं से ऊपर उठकर निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तभी वह जीवन के उच्चतम सत्य को समझ पाता है। कान्हा कहते हैं, नई शुरुआत हमेशा डराती है, लेकिन याद रखो, डर केवल हमारी सोच का एक भ्रम है। कठिनाइयों के बाद ही सफलता नजर आती है। जो व्यक्ति साहस के साथ पहली सीढ़ी चढ़ता है, वह धीरे धीरे शिखर तक पहुंच जाता है। जीवन में हर नई शुरुआत एक अवसर है, खुद को बेहतर बनाने का, अपनी सीमाओं को तोड़ने का और अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने का। कभी यह सोचने में समय मत गंवाओ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। दूसरों के कार्यों में उलझने से केवल मन का संतुलन बिगड़ता है। जितना आप इन बातों से दूर रहोगे, उतना ही आप खुश रहोगे। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों के बारे में सोचने से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दें। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें, यह हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का कर्म ही उसका असली परिचय है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सच्चा धर्म वही है जो हमें दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम बनाए रखने की शिक्षा देता है। रिश्ते हमेशा ईश्वर की मर्जी से बनते हैं। जीवन में कब, कहां और किससे मिलना है, यह केवल ऊपर वाला तय करता है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है। दो लोगों का जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण, जो बिना लड़े भी आपकी जीत सुनिश्चित कर दें, और दूसरा अर्जुन, जो हार सामने होते हुए भी आपका साथ कभी न छोड़े। ऐसे रिश्ते जीवन को सार्थक बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं वही करता हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो क्यों न वही करो जो मैं चाहता हूं, ताकि अंत में वही हो जो तुम चाहते हो। यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। जब इंसान अपने जीवन को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ देता है, तो उसे न तो डर सताता है और न ही असफलता। गलत कार्य करते समय इंसान चारों ओर देखता है, दाएं, बाएं, आगे, पीछे, परंतु वह ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है, वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि उसके हर कर्म का साक्षी स्वयं ईश्वर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मेरे भक्त श्रद्धा और प्रेम से मुझे स्मरण करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। उनके कष्टों को हरकर मैं उन्हें वह सब देता हूं जिसकी वे कामना करते हैं। जीवन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास ही वह ताकत है जो हर मुश्किल को हल्का बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान में हर प्राणी को जानता हूं, उनके विचारों को समझता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मुझे कोई जान नहीं पाता। जो लोग मेरे अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं, वे अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि मेरे होने का अर्थ केवल देखना नहीं है, महसूस करना है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, परंतु सच्चाई यह है कि जो वास्तव में अपने होते हैं, वे आपको झुकने नहीं देते, क्योंकि सच्चे रिश्ते आपको संबल देते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं और आपको जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की ताकत प्रदान करते हैं। कृष्ण का संदेश है कि आत्मसम्मान को कभी भी खोने मत दो। खुश रहने का बस एक मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, क्योंकि जब आप दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो निराशा का कारण बनता है, लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। यह भरोसा ही आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तक आप कभी सपने में भी नहीं सोचते। कृष्ण कहते हैं, गिनना भी जरूरी है, गिनने से औकात का पता चलता है। जब आपके खिलाफ उठने वाले हाथ बढ़ते हैं तो आपको यह जानने का मौका मिलता है कि आपके असली अपने कौन हैं। मुश्किलों के समय जो आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा साथी है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है। यह पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, यह केवल एक शांत मन और एक संतोषी आत्मा से आता है। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहते हैं। यही कारण है कि स्वयं पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द कभी लौटते नहीं। इसलिए जो भी बोलो, सोच समझ कर बोलो। शब्द केवल एक माध्यम नहीं है, ये रिश्तों को जोड़ने और तोड़ने की ताकत रखते हैं। दूसरों का गुलाम बनकर जीने की बजाय खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, अगर आप आजाद हैं तो आप सच्चे अर्थों में मनुष्य हैं। आजादी का मतलब केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, यह आपके मन, आत्मा और विचारों की स्वतंत्रता से है। कृष्ण कहते हैं, हाथों की लकीरों पर ज्यादा विश्वास मत करो। नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। इसका अर्थ है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है, न कि किसी पूर्व निर्धारित लकीरों से। ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब उनके लिए दिल की गहराई से मेहनत की जाती है। सफलता केवल सोचने से नहीं मिलती, इसके लिए तप और समर्पण की आग में जलना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि माया आत्मा की सबसे बड़ी बाधा है। माया का प्रभाव इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान भूल जाती है। यह संसार के मोह, भौतिक सुखों और इच्छाओं में उलझ जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश है कि आत्मा का परम उद्देश्य माया के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है। माया केवल एक भ्रम है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। यह हमारे मन में लालसा, मोह और अहंकार पैदा करती है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि यह संसार ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और दिव्य है। आत्मा माया के प्रभाव से तभी मुक्त हो सकती है जब वह ज्ञान और योग के मार्ग पर अग्रसर हो। श्री कृष्ण ने कहा है कि ध्यान और योग आत्मा के शुद्धिकरण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। जब आत्मा ध्यान के माध्यम से भीतर की ओर देखती है तो उसे अपनी सच्चाई का बोध होता है। ध्यान आत्मा को माया के झूठे आकर्षण से दूर ले जाता है। यह उसे स्थिरता, शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। धीरे धीरे आत्मा अपने सभी बंधनों को त्याग देती है। वह उन इच्छाओं और मोह से परे चली जाती है जो उसे नीचे खींचते हैं। ध्यान के साथ आत्मा एकाग्र होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा माया से पूरी तरह मुक्त हो जाती है तो वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। यह मिलन, जिसे योग कहा गया है, जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। यह मिलन आत्मा को सर्वोच्च आनंद और शांति का अनुभव कराता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है तो भौतिक बंधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता। लालच, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे विकार समाप्त हो जाते हैं। आत्मा अनंत शांति और दिव्यता में विलीन हो जाती है। यही जीवन का वह क्षण होता है जिसे सच्ची मुक्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि यह मुक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति और ज्ञान के बिना आत्मा का शुद्धिकरण संभव नहीं है। भक्ति आत्मा को ईश्वर के प्रति समर्पण करना सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन का हर अनुभव, हर सुख दुख ईश्वर की कृपा से ही है। जब हम भक्ति में लीन होते हैं तो माया की शक्तियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। ज्ञान आत्मा को यह बोध कराता है कि यह संसार केवल एक अस्थाई मंच है। यहां जो कुछ भी है वह क्षणिक है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा और परमात्मा का यह रिश्ता हमें यह समझने में मदद करता है कि वास्तविकता माया से परे है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माया के बंधनों से मुक्त होना चाहता है उसे ध्यान और योग के अभ्यास में निष्ठा से लगना चाहिए। उसे भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। केवल वही आत्मा जिसने अपने सारे विकार त्याग दिए हैं और जिसने ईश्वर में पूर्ण विश्वास किया है, वह इस परम आनंद को प्राप्त कर सकती है। जीवन में क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना। हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर, थोड़ी देर ठहर कर आप बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। जब आप फिक्र में उलझे रहते हैं तो अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं,
लेकिन जब आप बेफिक्र होकर चलना सीख जाते हैं तो दुनिया आपकी रफ्तार के साथ कदम मिलाने लगती है। तन्हाई में भी एक अलग तरह की शांति होती है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तन्हाई आपको खुद के करीब लाती है। यह आपको आपकी ताकत और कमजोरियों से रूबरू कराती है। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन हकीकत में जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। बैठकर किस्मत को कोसने से या अच्छे दिनों का इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता। सही दिशा में मेहनत करने से ही जिंदगी की काली रातें रोशनी में बदलती हैं। जीवन बहुत छोटा है। इसमें किसी इंसान के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। सही रास्ते पर चलना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट खाने से मत डरो, क्योंकि यही चोटें तुम्हें मजबूत बनाती हैं। जब इंसान चोट खाकर उठता है तो वह पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो जाता है। असफलता पर लोग ताने जरूर मारेंगे, लेकिन यह याद रखना कि यही वह समय है जब तुम्हारी मेहनत तुम्हें पहचान दिलाएगी। मां के बाद सिर्फ आपकी हिम्मत ही है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। हिम्मत वो सहारा है जो इंसान को हर मुश्किल में जीत दिलाता है। कुदरत ने हम सभी को एक राहगीर बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मेहनत करता है वही चमकता है। किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। कई बार मतलब के लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो। ऊपर वाले को कटोरा बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास भी हो सकता है। जरूरतमंदों की मदद करके आप ऊपर वाले का आशीर्वाद पाते हो। आज अगर रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। यह दुनिया स्थिर नहीं है। यहां समय, प्रेम, घृणा और संबंध कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। सब कुछ बदलता है और यह बदलाव ही जीवन का नियम है। समय एक ऐसा बहुमूल्य खजाना है जो हर व्यक्ति को समान रूप से प्रदान किया गया है। यह न तो अमीरों का गुलाम है और न ही गरीबों का साथी। यह न किसी के रोके रुकता है और न ही किसी के कहने पर चलता है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो निरंतर बहती है, चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो। समय हमारे जीवन का वह आधार है जो हमें निखारता है, हमें सिखाता है और हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य तक ले जाता है। समय बहते हुए पानी के समान है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे अपने कार्यों की दिशा में प्रवाहित करो। जिसने समय को समझ लिया उसने जीवन को जीत लिया। समय हमें रोज नए अवसर देता है, लेकिन जो इन अवसरों को पहचान नहीं पाता वह पीछे छूट जाता है। याद रखें, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। जो लोग समय का सम्मान करते हैं वे इसके साक्षी बनते हैं कि कैसे यह छोटे छोटे प्रयासों को बड़ी उपलब्धियों में बदलता है। समय का सदुपयोग करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि समाज और मानवता के लिए भी योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्ति ही असली पूजनीय होते हैं। वे समय को अपने कर्मों के माध्यम से अमर बना देते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए समय सबसे बड़ा गुरु है। समय का उपयोग धर्म, सेवा और आत्मा की उन्नति में करने वाला व्यक्ति न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी अमर रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो अपने समय का सदुपयोग भक्ति, साधना और सत्कर्म में करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति समय को अपने कर्मों में लगाता है वही व्यक्ति परमात्मा के सच्चे भक्त के रूप में पहचाना जाता है। समय को यदि आप अपने आत्मिक विकास में लगाते हैं तो आप सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे। भक्ति योग वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। यह केवल साधारण भक्ति नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग कर स्वयं को ईश्वर के प्रेम में डूबा देने की प्रक्रिया है। जब भक्त भजन, कीर्तन, पूजा और ध्यान के माध्यम से अपने मन को ईश्वर में लीन करता है, तब उसकी आत्मा और परमात्मा का संबंध गहराता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। भक्ति के इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को न तो संसार की मोह माया बांध सकती है और न ही अहंकार,
उसके मार्ग में बाधा बनता है। निष्काम भक्ति का उद्देश्य केवल परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है। यही वह पवित्र रास्ता है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ज्ञान योग वह मार्ग है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच के सत्य को समझने का प्रयास किया जाता है। यह मार्ग बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरूकता पर आधारित है। भगवद गीता, वेदों और उपनिषदों जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस ज्ञान का अनुभव करने से व्यक्ति परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है। ज्ञान योग का साधक अपने भीतर की गहराइयों में उतरकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। ध्यान और साधना इस मार्ग के प्रमुख साधन हैं, जो मनुष्य को विचारों और विकारों से मुक्त कर परमात्मा की अनुभूति कराते हैं। राज योग मन और आत्मा की शुद्धि का वह मार्ग है जिसमें ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अपने विचारों और विकारों से मुक्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह मार्ग व्यक्ति को उसकी आंतरिक शांति और दिव्यता से परिचित कराता है। ध्यान की प्रक्रिया में मनुष्य अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अपने भीतर से ही परमात्मा से जुड़ता है। यह जुड़ाव ही राजयोग का अंतिम लक्ष्य है। कर्म योग वह मार्ग है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करता है। यह मार्ग सिखाता है कि हर कर्म को ईश्वर की सेवा के रूप में किया जाना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। कर्म योग का साधक हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करता है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को न तो अपने कार्य के परिणाम की चिंता होती है और न ही वह किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख होता है। सत्संग और साधु संगति व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संतों और गुरुओं का सान्निध्य उनके अनुभवों और शिक्षाओं से आत्मा को प्रबुद्ध करता है। यह व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने में सहायक होता है। संतोष और समर्पण वह भाव है जो हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। यह हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन वह अवस्था है जिसे मोक्ष या कैवल्य कहा जाता है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। यह यात्रा सत्कर्म, साधना और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करती है। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती रहती है। यह चक्र व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म आत्मा को उन्नत जीवन प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म कठिन परिस्थितियों को जन्म देते हैं। आत्मा, जो इस ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय तत्व है, जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती रहती है। इस प्रक्रिया को मोक्ष या निर्वाण के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है तो उसका परमात्मा से मिलन होता है और यह मिलन अनंत शांति और आनंद का प्रतीक बनता है। यह स्थिति वह होती है जहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? हमारी आत्मा कहां जाती है? क्या आत्मा सोने के समय परमात्मा से मिलती है? ये सवाल न केवल हमें उलझाते हैं, बल्कि हमें आत्मा के सत्य को जानने की जिज्ञासा भी देते हैं। आत्मा का अस्तित्व, उसकी शक्ति और उसके गुणों को समझने की प्रक्रिया जीवन की सबसे गहन यात्रा है। स्वप्न, आत्मा और नींद के बारे में हमारे मन में उठने वाले सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या हमारी आत्मा नींद में जागरूक रहती है? क्या स्वप्न आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद का माध्यम है? श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भले ही स्वप्नों का सीधा उल्लेख नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने आत्मा की स्थिति और उसके गुणों के बारे में गहराई से बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, आत्मा न तो मरती है न ही जन्म लेती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी संभव है जब आत्मा अपने सभी विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाए। यह शुद्धकरण ध्यान, योग और भक्ति के माध्यम से होता है।
जब हम ईश्वर में अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करते हैं, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव होता है। यह मिलन मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। शुद्ध आत्मा वह होती है जो अपने अहंकार, क्रोध और मोह को त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहती है। जब हम अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करते हैं और हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानते हैं, तब आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। यह स्थिति आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है, जहां उसे परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। क्या नींद के दौरान आत्मा कहीं जाती है? श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा का स्वरूप चेतन है। जब शरीर गहरी नींद में होता है तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहती है। यह समय आत्मा के लिए विश्राम का होता है, जब वह इस संसार की सभी चिंताओं से मुक्त होकर शांति का अनुभव करती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा अमर है और शरीर केवल उसका एक वस्त्र है। जब यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा के इस चक्र को समाप्त करने का एकमात्र मार्ग मोक्ष है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरी भक्ति में लीन रहता है वह जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमृता और शाश्वत स्वरूप का गहन वर्णन किया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये नित्य, शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा का नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा केवल पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा का यह चक्र जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है, लेकिन इस सत्य को समझने के लिए मन का शांत और स्थिर होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन आत्मा का प्रतिबिंब है। यदि मन अशांत है तो आत्मा की शुद्ध अवस्था को अनुभव करना असंभव है। जब मन शांत और संतुलित होता है तब आत्मा की दिव्यता और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। ध्यान और साधना के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है, जिससे आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं जिसमें गौतम बुद्ध ने बताया है कि कैसे आप अपने अच्छे समय को ला सकते हैं और अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बताया कि उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। बुद्ध का जन्म एक राजा के घर हुआ था। उनके पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर उनके भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर साधु। राजा यह सुनकर घबरा गए कि अगर उनका बेटा साधु बन गया तो यह उनके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने ज्योतिषियों से उपाय पूछा। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन पूरी जिंदगी बड़ी सावधानी से करना होगा। ज्योतिषियों ने यह भी कहा कि सिद्धार्थ को कभी किसी बुरे व्यक्ति को न देखने दिया जाए, किसी बीमार व्यक्ति को न देखने दिया जाए और कभी किसी मृत व्यक्ति को न देखने दिया जाए। जब तक ऐसा होगा वह राजा बने रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाओं का इंतजाम हो। उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, अच्छे से अच्छा भोजन दिया और उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान की। राजा ने यह भी पक्का कर लिया कि सिद्धार्थ कभी भी किसी बुरे या बीमार व्यक्ति को न देखें। उन्हें यकीन था कि इन सुख सुविधाओं के बीच सिद्धार्थ साधु बनने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीतता रहा। राजा शुद्धोधन ने यह व्यवस्था इतनी पक्की कर दी थी कि उनका पुत्र कभी भी बाहरी दुनिया की कठिनाइयों से परिचित न हो सके। राजा ने हर संभव कोशिश की ताकि सिद्धार्थ को जीवन भर सुख ही सुख मिले, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने के बाद
राजा शुद्धोधन की सारी चिंताएं मिट गईं। उन्होंने सोचा कि अब तो शादी हो गई है, अब सिद्धार्थ कहीं नहीं जाएगा। 1 वर्ष बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन को अब पूरा विश्वास हो गया कि सिद्धार्थ कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज तक मैंने अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो मैं आज घूमने जाऊं। राजा ने अनुमति देते हुए कहा, हां, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। उन्होंने सिद्धार्थ के साथ एक साथी को भी भेज दिया ताकि उन्हें राजधानी में घुमा सके। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि कोई चूक ना हो। राजधानी के प्रमुख मार्गों को खूब सजाया गया था। सिद्धार्थ घूमते घूमते अचानक एक अनसजे मार्ग पर निकल गए, जहां तैयारियां नहीं थीं। वहां उन्होंने पहली बार एक बुरे हाल में व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा दुख और परेशानी से भरा हुआ था और उसकी चाल बहुत धीमी थी। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा। उन्होंने अपने साथी से पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा बुरा हो जाऊंगा? साथी ने कहा, हां राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे ही राजकुमार। यह संसार का नियम है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, सबका शरीर एक दिन शिथिल हो जाता है। यह बात सुनकर राजकुमार को गहरा विचार हुआ। साथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो लोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार बेहद दुखी हुए। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? साथी ने कहा, यह बीमार है, इसलिए कराह रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी। राजकुमार ने फिर पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? साथी ने कहा, हां राजकुमार, समय बड़ा बलवान होता है। यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार गहरे विचारों में पड़ गए। साथी ने रथ को आगे बढ़ाया। थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि 4 लोग एक अर्थी लेकर जा रहे थे। राजकुमार ने पहली बार ऐसा दृश्य देखा। उन्होंने साथी से पूछा, यह क्या है? साथी ने उत्तर दिया, यह आदमी मर गया है। इसे श्मशान भूमि ले जाया जा रहा है, जहां इसे जला दिया जाएगा। राजकुमार ने पूछा, क्या सबको मरना पड़ता है? साथी ने कहा, हां राजकुमार, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। राजकुमार ने चिंतित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मुझे भी मरना होगा। मेरे शरीर को भी कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझे भी अर्थी पर रखा जाएगा और रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे पीछे आगे लोग रो रहे होंगे। जो कुछ भी मैंने इस संसार में इकट्ठा किया है वह सब मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन राहुल भी मर जाएगा? साथी ने कहा, हां राजकुमार, एक दिन आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। वे लगातार सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है। लोग बुढ़ापे और बीमारी से पीड़ित होते हैं और मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है। ऐसे में मैं खा पी कर कैसे सुख में रह सकता हूं? सिद्धार्थ ने सोचा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे उस तत्व को खोजना होगा जो दुख, पीड़ा और शोक से मुक्त हो, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो। सिद्धार्थ के मन में यह विचार गहराई से बैठ गया। उन्हें लगा कि इस संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। इस विचार ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। वहीं दूसरी ओर एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। एक बार उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राघव के पास अब कोई साधन नहीं बचा था, लेकिन उसका भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास था। हर दिन वह मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति करता। एक दिन जमींदार ने राघव को मंदिर में देखा और कहा, राघव, मैंने सुना है कि तेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे यह जानकर दुख हुआ, लेकिन मैं तुझे हर दिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते देखता हूं। मैं तुझे कुछ जमीन देना चाहता हूं जहां तू फिर से खेती कर सके। मुझे विश्वास है कि तू इस जमीन का सही उपयोग करेगा।
राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे कृष्ण, मुझे आप पर हमेशा विश्वास था, आपने मेरी पुकार सुन ली। राघव को नई जमीन मिल गई और उसने पूरे जोश और निष्ठा से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसकी फसल लहलहा उठी और उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आईं। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। वे कहते, राघव, तेरी भक्ति और मेहनत ने तुझे फल दिया है। समय बीतता गया। राघव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति और भगवान पर विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने अंतिम समय में था, उसके शरीर में जीवन की अंतिम सांस बची थी। उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया और मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मैं हमेशा स्वयं को आपका शरणागत माना है। अब जब मेरा समय पूरा हो चुका है, आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। तभी एक चमत्कार हुआ। राघव ने अपनी धुंधली आंखों से भगवान कृष्ण के दर्शन किए। भगवान मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, राघव, तूने हमेशा मुझ पर विश्वास रखा और अपने कर्मों को निष्ठा से किया। तेरी आत्मा अब इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए तैयार है। राघव ने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन कर लिया। उस क्षण राघव को मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके चेहरे पर असीम शांति और संतुष्टि की झलक थी। गांव में उसकी भक्ति और निष्ठा की कहानी हमेशा के लिए जीवित हो गई। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते, राघव ने हमें सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम अपने कर्मों को ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हमारी आत्मा अंततः परमात्मा से मिलन करती है। राघव की कहानी लोगों के दिलों में गहराई तक बस गई। ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी थी जो कठिनाइयों से गुजरते हुए भी अपनी आस्था और कर्मों में अडिग रहती है। राघव की भक्ति और उसकी निष्ठा ने सबको यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और निष्काम कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान हार मानने लगता है, लेकिन राघव की कहानी यह बताती है कि जब तक हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास और अपने कर्मों के प्रति सच्चाई बनी रहती है, तब तक कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। लोगों ने उसकी कहानी से प्रेरणा लेते हुए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की। वे समझ गए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी राह हमेशा स्वर्ग की ओर जाती है। राघव की आंखें बंद होते ही उसकी आत्मा ने परमात्मा से मिलन किया और उस मिलन में जो शांति थी, वह शब्दों में बयान करना कठिन था। उसकी आत्मा की यह यात्रा, जो कठिनाइयों से भरी थी, अंततः उस स्थान पर पहुंची जहां असीम आनंद और शांति थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, राघव की भक्ति और उसके कर्म हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति वही पाता है जो अपने जीवन में भगवान की भक्ति और निष्काम कर्म को अपनाता है। राघव की आत्मा ने यह सिखा दिया कि जीवन की कठिनाइयों के बावजूद सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंत में मोक्ष और परम शांति को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।